This video contains explanation of topic dimensional analysis from chapter number 1, some basic concepts of chemistry from class 11 subject chemistry. So let's start. What is dimensional analysis? So generally or during calculation, generally there is a need to convert unit from one system to other. कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सी बार हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे इंचेस को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कैलकुलेशन में करना ही होता है। तो उसके लिए एक स्पेशल मेथड गिवन है केमिस्ट्री के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर लेवल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं, या इसी को हम डायमेंशनल एनालिसिस भी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसे एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि अ पीस ऑफ मेटल इज़ 3 इंच, यानी एक पीस है मेटल का, वो क्या है 3 इंच लिया हमने, रिप्रेजेंटेड बाई आई एन लॉन्ग। व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, तो उसकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में कितनी होगी। अब ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल है, इजी है, बस आपको एक यूनिट फैक्टर बनाना है। अभी तक हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे बस उसे यूनिट बना देते हैं हम कि वी नो दैट 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो 1 इंच है वो कितनी है, 2.54 सेंटीमीटर है। सो फ्रॉम दिस इक्विवेलेंस वी कैन राइट, तो इस इक्विवेलेंस से हम क्या करते हैं कि 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर भी 1 के बराबर मान लिया हमने, एंड 2.54 अपॉन 1 इंच भी 1 के बराबर है। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कट करके 1 के इक्वल ही आ जाएगा। सो 1 inch upon 2.54 centimeter equals 1, and 2.54 centimeter upon 1 in also equals 1। दोनों के दोनों किसके बराबर हैं, 1 के बराबर है। सो द अबाउट टू आर कॉल्ड यूनिट फैक्टर्स। तो जो ये वैल्यूज़ हमने बनाई है इन्हें बोलते हैं यूनिट फैक्टर, और इनको हम यूज़ कर सकते हैं टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, कि एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में इस यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि से द 3 इंच गिवन अबव इज मल्टीप्लाइड बाय यूनिट फैक्टर, कि अब जो 3 इंच है बस उसे इस यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। इसका बेनिफिट ये है यूनिट फैक्टर का करने का कि जो इंच है वो इंच से कैंसिल आउट हो जाता है और बचता क्या है, सिर्फ आखिर में सेंटीमीटर। तो इसलिए जो मेन यूनिट है उसे निकालने के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली क्या है कि आपको मान लीजिए इंच को सेंटीमीटर में करना है, तो न्यूमरेटर के अंदर ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर के ऊपर जो न्यूमरेटर है वो ऊपर होना चाहिए जिसमें कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, वो यूनिट न्यूमरेटर में होनी चाहिए जिसमें कन्वर्ट करनी है। सो नाउ द यूनिट फैक्टर बाय विच मल्टीप्लिकेशन इज टू बी डन इज दैट यूनिट फैक्टर विच गिव्स द डिजायर्ड यूनिट, कि वो यूनिट फैक्टर होता है जिससे डिजायर्ड यूनिट मिले। दैट इज द न्यूमरेटर शुड हैव दैट पार्ट विच इज रिक्वायर्ड इन द डिजायर्ड रिजल्ट, कि न्यूमरेटर में वो पार्ट होना चाहिए, ठीक है, वो पार्ट होना चाहिए जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट दे सकता हो। ठीक है, तो ध्यान से देखें इसको, और जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो इस तरह से हम यूनिट फैक्टर मेथड यूज़ करके क्या कर लेते हैं, कन्वर्जन करते हैं, और इसी को हम डायमेंशनल एनालिसिस बोल देते हैं केमिस्ट्री के अंदर।